मैं तुम्हारे लिए अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे धर्म पर, इस भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे महान प्रतापी हुए उनके, इन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। प्रिय सज्जनों, क्योंकि अयोध्यापुरी के बीच में महाराज वही हरिश्चंद्र महाराज बड़े ही आदर्श थे, लेकिन इनके पास में एक इनकी धर्म पत्नी है जिसका नाम तारा है, और एक पुत्र है महाराज। अरे हरिचंद था नाम, सुनो दे ध्यान सवा के भाई। जग घर में ताना नारी रे के देवे तुम्हें बताई। और ये 20 रुपये सुरक्षा ये भगवान की कथा में भिजवा रहे, भगवान की मनोकामना पूर्ण करें। और नीति बान भूपाल सुनाई, हाल प्रजा है राजी, प्रजा है राजी। और जकिय सकीरत की ध्वजा रे, सरग में वीरन गाजी। और ये कहे जिनको कुमार, सरे सुनो सुज्ञानी, सुनो सुज्ञानी, सुनो सुज्ञानी। और जग रोहत भैया नाम रे के सुनिल भाई सुज्ञानी। महाराज राजा हरिश्चंद्र के वंशज में इनकी धर्म पत्नी का नाम तारा है, और महाराज एक बेटा है, लेकिन इनके घर में बड़ा ही अच्छा समय व्यतीत होने लगा है। लेकिन जो यज्ञ करने का शुभ अवसर मिला था महाराज, क्योंकि यज्ञ करना उनका परम धर्म बन गया महाराज हरिश्चंद्र का। एक बार सभा लगी हुई है और राजा हरिश्चंद्र ने 101 यज्ञ निर्वघन पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। और महाराज उसी समय जो सभा लगी हुई है, सभा में बड़े बड़े मुनि बैठे हुए हैं, वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं। तो वशिष्ठ अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। हरिश्चंद्र भी के पास में महाराज बैठे हुए हैं जहाँ सभा लगी हुई है, लेकिन उसी सभा में विश्वामित्र बैठे हुए हैं। और विश्वामित्र से ये सब कुछ सहन नहीं हुआ। सोचा इसका मतलब जवाब दिया है, विश्वामित्र पर वो बात सहन नहीं हो रही है, लेकिन गुरु वशिष्ठ अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, बढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र पर ये बात सहन नहीं हुई। विश्वामित्र कहने लगे हैं, राजन एक बात बताऊं, तुम्हें नहीं मालूम है? हरे सत्य होता है, प्रति होता है, सत्य होता है, प्रति होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाके, सावन भादों के दिन पाके, सरदा भी बाहर बहती है।
सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों की दिन पड़ के सरता भी बाहर बहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तक दिखाओ आज नहीं। मुनिवर तेरे घर की बातें की गई, अभी तक जांच नहीं। जवाब दिया अपने शिष्य की इतनी बड़ी प्रशंसा कर रहे हो, अरे बिल्कुल गलत। क्यों? हमने देखा है कि तुम्हारा शिष्य कितना बड़ा दानवीर है। और महाराज इतनी बड़ाई ना करो, क्यों? हमें मालूम है। और महाराज सवरी पोल पट्टी खोल दी। जवाब दिया हमें पता है तुम तो शिष्य की बड़ी प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन सज्जनों उसी समय विश्वामित्र ब्राह्मण कहने लगे हैं, राजन एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे शिष्य बड़े दानवीर हैं तो उनकी परीक्षा अवश्य लेंगे, हम जाकर के परीक्षा लें। और भैया उसी समय उन्होंने क्या किया, विश्वामित्र ने सूकर का रूप धारण किया और सूकर का रूप धारण करके महाराज बगिया की तरफ पहुंचे। और जैसे ही बगिया की तरफ पहुंचे सज्जनों, और भैया वही विश्वामित्र बड़े ही मायावी थे। हर लो सूकर रूप बनाई रे, अरे सुन ले मेरे भाई। अरे सूकर रूप बनाई रे, के चली दे मेरे भाई। विश्वामित्र ने एक सूकर का रूप धारण करके बगिया में पहुंच गए, महाराज हरिचंद की बगिया में। और जैसे ही हरिचंद की बगिया में पहुंचे तो महाराज बगिया को तहस नहस करने लगे। भक्तजनों अब तो जैसे ही माली ने देखा ये सूकर आ गया है और बगिया को तहस नहस कर रहा है, मेरे बहन भाइयों उसी समय देख लिया है इसका मतलब ये कौन है। और मारने को माली दौड़ा और भाइयों जैसे ही माली आगे दौड़ो तो माली की जंगा को फाड़ डालो। और महाराज जैसे ही माली की जंगा को फाड़ो, भाइयों माली रोता पीटता हुआ महाराज के दरबार में पहुंच गया। क्यों? और दरबार के पास में जाकर के कहने लगा है महाराज से, महाराज की जय हो। जवाब दिया क्या हुआ माली भैया? तो जवाब दिया है तुम्हें नहीं मालूम है हमारे
साथ में वो क्या हुआ है मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। महाराज एक सूकर आ गया है। सूकर, हाँ, अरे उसने सारी बगिया को तहस नहस कर दिया है महाराज। मैंने उसको मारा तो मेरी जंगा को ही फाड़ डाला। कहने लगे सूकर, हाँ भैया माली, राजा का मत। राजा कहने लगे हरिश्चंद्र, जवाब दिया भैया एक बात ध्यान रखना। क्यों? इस समय पर शाम का वक्त है और एक बात कही, अरे है संध्या को समय, दुख मत दीजो रे काहू का। अरे भैया अरे है संध्या को समय, दुख मत दीजो रे काहू का। अरे तो समन आवे द्वार बैठना दीजो काहू का। अरे तो समन आवे, माली भैया तुम लौट जाओ। अरे सवेरे हम आवेंगे, अरे सवेरे हम आवेंगे। अरे भोर होते ही प्रात अरे सूकर को मारेंगे। अरे कही तब मंत्री से पानी, अरे जल्दी जइयो लौट गई तब मंत्री से पानी। तुम जल्दी जइयो, जवाब दिया माली भैया इस समय पर लौट जाओ। क्यों? इस समय पर संध्या का वक्त है और तुम जाकर के उस सूकर को देखे रहना और सुबह हम आएंगे तो उस सूकर को मारेंगे। ये जवाब दिया है भैया। अब तो माली तो चला गया, लेकिन भगवत प्रेमियों अब तो सुबह जैसे ही हुआ है और जैसे ही सुबह हुआ मेरे बहन भाइयों, उसी समय महाराज ने कहा, हरिश्चंद्र कहने लगे मंत्री से जवाब दिया, एक काम करो मंत्री भैया, हमारी सेना को सजा के तैयार करो। महाराज उसी समय सेना को तैयार किया और भक्तजनों जैसे ही सेना तैयार की और सेना सजा करके महाराज हरिश्चंद्र उसी बगिया के पास में पहुंच गए जिसमें सूकर उत्पात कर रहा था। लेकिन भक्तजनों जाकर के घेर लिया और राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, मंत्रियों जिस किसी के पास से वो सूकर निकला उसे सजा दी जाएगी। लेकिन हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज ठीक है। और उसी समय भैया कि घिर गयो बाज झटी राजा को, अरे
जल्लादन से सरदारन से, और सुअर को आदर होने लगो बंदूकन से तलवारन से। गिर गयो बाग झट राजा को, अरे जल्लादन से सरदारन से, अरे सुअर को आदर होने लगो बंदूकन तलवारन से। जाकर के बाग को घेर लिया, लेकिन भक्तजनों जैसे ही बाग को घेरा, लेकिन भैया वही विश्वामित्र बड़े मायावी है। और भाइयों जैसे ही देखो है विश्वामित्र ने मुंह को देखो, और जहां हरिचंद महाराज विराजमान है खड़े हैं, वहीं से निकले और सामने रूप धारण करके खड़े हो गए। जवाब दिया क्यों? और महाराज साधु का रूप धारण करके विश्वामित्र हरिश्चंद्र के पास में खड़े हो गए। पूछने लगे, पहले तो संतों को देखा, प्रणाम कर लिया। आइए संत जी एक बात बताओ, महाराज जी आपने हमारे सूकर को देखा? जवाब दिया, महाराज मैंने सूकर तो नहीं देखा, लेकिन आप सूकर का क्या करोगे? कहा मेरी बगिया को तहस नहस कर दिया है उसने, हम उसका वध करेंगे। तो महाराज मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आपका नाम क्या है? उसी समय जवाब दिया, महाराज मेरा परिचय पूछना चाहते हो ना? हाँ। तो मेरा नाम राजा हरिश्चंद्र है। विश्वामित्र कहने लगे, आप ही राजा हरिश्चंद्र? अरे हम तो तुम्हारी तलाश में ना जाने कितनी देर से भटक रहे हैं महाराज। और महाराज बड़े अच्छे समय पर मिले हो, मैंने तो सोचा था, मैं आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी। और बोले, महाराज तुम्हें नहीं मालूम है, अरे तो दानी भूप और नहीं रूप अरे होवे कोई, तेरी 100 कोसन भूप रे